बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी मटर गोश्त की बहुत ही लजीज रेसिपी जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगी लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसको आप गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर इस मजेदार और बहुत ही लजीज से मटर गोश्त को बनाना सीखते हैं। तो बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार सा मटर गोश्त बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा किलो बीफ। आप चाहें तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम 3 मीडियम साइज़ के प्याज़ लेंगे, उनको रफली काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनका भी छिलका उतार के मैंने स्लाइस में काट के डाल दिया और इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया है। नमक इसके अंदर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून जाएगा इसके अंदर। धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर 2 चाय के चम्मच डाले हैं। अब बस इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तो जिस हिसाब से आपका गोश्त गलता है उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर चूँकि बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ तो बीफ थोड़ा लेट गलता है, इसलिए मैं इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी। बाकी इसके अंदर प्याज़, टमाटर का भी पानी निकलेगा। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करते हैं। 15 मिनट के लिए इसको मीडियम आँच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए थे गोश्त को मीडियम आँच पे पकते हुए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप प्याज़, टमाटर जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। गोश्त भी कुछ हद तक पकना शुरू हो गया है। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर। 1 चाय का चम्मच मैंने देगी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया और 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया ताकि इसका जो कलर है ना शोरबे का वो बहुत अच्छा बने। 3/4 कप मैंने इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया। अब सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स करते हैं एक बार। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम दोबारा से कवर करेंगे और लो फ्लेम में तब तक पकाएँगे जब तक गोश्त हमारा गल नहीं जाता, पानी ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। बस इसको कवर करते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो तकरीबन यहाँ पर 30 से 35 मिनट हो गए थे गोश्त को लो फ्लेम में पकते हुए। आइए चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा जो ये मसाला है बहुत अच्छे से गल गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया, पानी ड्राई हो गया है और गोश्त भी अच्छे से गल गया है। तो बस अब इस टाइम पे आकर हम आँच को थोड़ा-सा हाई करेंगे और गोश्त की भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही परफेक्ट हमारा ये जो मसाला है ना वो रेडी हुआ है। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम मटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 कप मटर थे, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। मटर की क्वांटिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप। कम पसंद है कम डालें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें। तो बस अब मटर की भी भुनाई करेंगे हम गोश्त के साथ तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मटर को हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे साबित हरी मिर्चें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। इसको भी मिक्स कर लेते हैं थोड़ा-सा। हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो जिस हिसाब से आपने शोरबा बनाना है ना इसका, उस हिसाब से पानी ऐड करें, साथ ही मटर को गलाने के लिए भी पानी हमने ऐड करना है। तो मैंने तकरीबन इसके अंदर 1.5 से पौने 2 ग्लास पानी ऐड किया, ताकि इसमें शोरबा भी हमारे हिसाब से रेडी हो और मटर भी अच्छे से गल जाए। तो बस अब इसको कवर करते हैं और लो फ्लेम में इसको पका लेते हैं तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 6 से 7 मिनट हो गए थे मटर गोश्त को पकते हुए। तो आइए चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त ये सालन बनकर तैयार हो गया है। तो ये हमारा जो मटर गोश्त का सालन है रेडी है। आपको मटर भी चेक करवा देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारे मटर जो है ना वो गल गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम हरा धनिया कटा हुआ ऐड करेंगे और उसको भी थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को करेंगे बंद और आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाऊँगी। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सा मटर गोश्त बनकर तैयार हो गया है। वो तो एक बार आप इसको ट्राई करेंगे ना तभी जान पाएँगे कि कितना टेस्टी बनता है। आप इसको गरम-गरम रोटियों, पराठों के साथ और बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।